व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीन्स के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जब ग्वानसिक तेजी से एसुन के पास जाता है जिसे उसकी दादी ने घर से भगा दिया था। दोनों साथ चलने लगते हैं और इसी वक्त हमें पता चलता है कि ग्वानसिक के माँ बाप ने शादी से पहले भागकर लव मैरिज की थी। इसी वजह से उसकी दादी उन दोनों के साथ पब्लिक में दिखने पर इतनी स्ट्रिक्ट है। चलते चलते एसुन बार बार कहती है कि वो ग्वानसिक से कभी शादी नहीं करेगी। ग्वानसिक शायद उसके मजाक से इरिटेट होकर उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन मिस कर देता है। इसी मोमेंट में समझ आता है कि एसुन भी उसे पसंद करती है और ग्वानसिक भी थोड़ा इधर उधर करके अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है। उसके बाद एक ऑकवर्ड सी क्यूट किस होती है और दोनों चुपचाप आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर में हमें दिखता है कि एसुन बड़ी हो चुकी है और अपने बच्चों के साथ है और ये भी रिवील होता है कि पूरी कहानी उसकी बेटी सुना रही थी। वापस पास्ट में एसुन घर लौटकर देखती है कि उसका स्टेप फादर एक औरत के साथ छुपकर मिला हुआ है। रात को वो सुन लेती है उन दोनों की बात जहाँ वो औरत नामिनोक कहती है कि एसुन को नहीं संभालेगी। कहीं और जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा तो एसुन अपने अंकल के घर चली जाती है। अंकल उसे कहता है कि कॉलेज के बजाय फैक्ट्री में काम करे क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। अगले दिन एसुन स्टेप फादर का घर छोड़ देती है लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसके स्टेप फादर के पास उसे देने के लिए पैसे ही नहीं है, जबकि सालों से उसने वादा किया था कि वो उसके सिबलिंग्स को संभालने के बदले उसकी पढ़ाई के लिए पैसा देगा। अपना घर है ना पैसा, तो एसुन ग्वानसिक के पास जाकर रो पड़ती है। ग्वानसिक उसे हक करता है और एक सॉल्यूशन के रूप में शादी का प्रपोजल देता है, लेकिन ये वही नहीं है जो एसुन चाहती है। उसका सपना हमेशा से ये है कि वो मैनलैंड के किसी लड़के से शादी करे और जेजू छोड़कर चली जाए। उस रात दोनों अपनी किस्मत बदलने की सोचकर अपने अपने घरों से ज्वेलरी चुरा लेते हैं, सामान पैक करते हैं और शिप के लिए रेडी होते हैं बड़े लोगों जैसे कपड़े पहनकर। शिप में कैप्टन को शक होता है कि ये दोनों रनअवे हैं, लेकिन एसुन स्मार्टली उन्हें एक शादीशुदा कपल के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता। बुसान पहुंचकर दोनों अपनी ज्वेलरी बेचने जाते हैं, लेकिन शॉप ओनर तुरंत समझ जाती है कि ये वैसे नहीं है जैसे दिख रहे हैं। उसके बाद जब वो रात में रुकने के लिए जगह ढूंढते हैं तो दोनों एक नया झूठ बोलते हैं, ये कहकर कि वो नई शादी के बाद अपना वॉलेट खो बैठे हैं और उनका आईडी भी उसी में था। सरप्राइजिंगली नाइट स्टे के मालिक उन पे दया दिखाते हैं, उन्हें रुकने देते हैं और खाना पीना भी फ्री में देते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जब एसुन और ग्वानसिक उठते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा सामान चोरी हो चुका है। जब वो ओनर से बात करते हैं तो वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। ऊपर से उन्हें पुलिस बुलाने की धमकी देते हैं अगर वो तुरंत वहां से नहीं जाते। अब सड़क पर अकेले एसुन टूट जाती है। उसे हांसल और ग्रेटल वाली कहानी याद आती है, कैसे वो विच को चकमा देती है। इससे इंस्पायर्ड होकर वो एक प्लान बनाती है। उस रात दोनों छुपके से नाइट स्टे के ओनर्स को देखते हैं जो एक नए गेस्ट को फंसा रहे होते हैं। जब वो औरत अपने रूम में चली जाती है, एसुन और ग्वानसिक उसे वार्न करते हैं कि अपनी लाइट बंद मत करे। ओनर समझ जाते हैं कि वो उस औरत को लूट नहीं पाएंगे, तो अगले दिन उससे डबल चार्ज करने का प्लान बनाते हैं और सो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए एसुन और ग्वानसिक उनका पैसा चुराने की कोशिश करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एसुन देखती है कि ओनर की बेटी ने वो हेयर क्लिप पहना हुआ है जो ग्वानसिक ने उसे दिया था। जब वो क्लिप वापस लेने की कोशिश करती है तो फैमिली जाग जाती है। दोनों भागने लगते हैं लेकिन एसुन पकड़ी जाती है। तभी ग्वानसिक अपनी पूरी ताकत लगाकर कैप्टर्स को मारकर उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।